हाय एवरीवन। 2023 में कौन से ऐसे डिजाइन ट्रेंड हैं जो ट्रेंडिंग करेंगे एंड इन डिजाइन ट्रेंड में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है फ्यूचर में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड वो आपको जानना जरूरी है और अपकमिंग कैरियर। सो फर्स्ट है मोशन डिजाइन। मोशन डिजाइन का एरिया बहुत ह्यूज है और आजकल आप वो हर जगह देख सकते हो। आजकल डिजाइन स्टैटिक नहीं रह गए हैं। यूजर को फील कराने के लिए और डिजाइन में लाइफ डालने के लिए डिजाइन एनिमेशन यूज किया जाता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनिमेशन हो या माइक्रो लेवल स्मॉल एनिमेशन, जैसे लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें कंटिन्यूसली कंटेंट आता रहता है और जो यूजर है वो इंगेज रहते हैं। वैसे ही डिजाइन में यूजर को इंगेज करने के लिए हमें लिटिल बिट मोशन डिजाइन लाना पड़ेगा जिससे कि वो मोर अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव लगे। अगर एनिमेशन की बात हो रही तो सिंपल एनिमेशन में पैरालैक्स इफेक्ट मोस्टली कॉमनली यूज किया जाता है यूआई वेब में। ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक इमेज होता है और जब स्क्रॉल किया जाता है तो ये थोड़ा एनिमेट होता है जिससे कि जो डिजाइन है वो एनिमेट लगता है और अट्रैक्टिव लगता है। और जो पैरालैक्स इफेक्ट एनिमेशन है वो मोस्टली डेवलपर करते हैं, बट ये मत भूलना कि वो मोशन डिजाइन तभी करेंगे जब उनके पास वो एलिमेंट वो ग्राफिक होगा, तो उसके लिए तो डिजाइनर ही चाहिए होता है। पहले ग्राफिक बनेगा तभी तो एनिमेशन उसका प्रॉपरली बन पाएगा। बट अगर आप डिजाइन के साथ थोड़ा एनिमेशन सीख लेते हो दैट विल बी ग्रेट एडिशन एंड आने वाला जो फ्यूचर है वो मोशन ग्राफिक के बिना नहीं है। तो इफ यू लर्न दैट विल बी ग्रेट फॉर योर कैरियर। सेकंड है 3D ग्राफिक डिजाइन। 2022 में भी 3D डिजाइन ट्रेंडिंग रहा है और 2023 और डिकेड तक ट्रेंडिंग रहेगा, बिकॉज अब जो है मोशन एनिमेशन अगर चाहिए तो अगर आप 3D चीज बना दो तो अगर उसे एनिमेट करो तो इट्स लुकिंग इम्प्रेसिव, उसमें लाइफ दिखेगी। तो इसलिए जो है 3D अब मोस्ट ट्रेंडिंग हो रहा है और जब से मेटा आया है तब से तो 3D की डिमांड ही बहुत बढ़ गई है। मोशन एनिमेशन और 3D की तो बहुत डिमांड है। आप अगर उनके देखोगे डिजाइन तो 3D में इतने एनिमेट हो रहे हैं, इतने एनिमेशन हो रहे हैं और 3D ग्राफिक भी बन रहे हैं। तो 3D एनिमेशन करने के लिए पहले 3D ग्राफिक बनाना पड़ेगा। तो अगर वो बनाओगे तो ऑटोमेटिक 3D का जो डिमांड है वो बहुत बढ़ेगी। और 3D के लिए अब बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप ऐसे अट्रैक्टिव 3D इफेक्ट बना सकते हो। ब्लेंडर है, फ्री में यूज कर सकते हो, माया है, इलस्ट्रेटर में भी 3D डिजाइन इजीली बना लेते हैं। तो अगर आप इसमें लर्न करते हो दैट विल बी ग्रेट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, अब थर्ड है मल्टी कलर सॉफ्ट ग्रेडियंट। यस, ग्रेडियंट भी ट्रेंडिंग चल रहा है और ये 23 में भी और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जिसमें अरोरा ग्रेडियंट है, ठीक है, अपस्ट्रैक्ट ग्रेडियंट, शेप ग्रेडियंट, ठीक है, पैरालैक्स इफेक्ट, टेक्स्ट ग्रेडियंट, इतने मतलब इफेक्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है, ग्रेडियंट के, जिससे कि ग्रेडियंट कहीं भी इजीली यूज हो सकता है। आप नई वेबसाइट देखोगे जिसमें सिंपली नॉर्मल वेबसाइट होती है बट उसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट ऐड कर देते हैं तो इट्स लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। आपको मैं कुछ वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप साथ साथ वेबसाइट भी देख सकते हो कैसे सिंपल एक डिजाइन है और उसमें सिंपल एक हल्का सा ग्रेडियंट लगाया, ठीक है, और इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और अगर उस ग्रेडियंट में थोड़ा सा पैरालैक्स इफेक्ट लगाया जाए तो आउटस्टैंडिंग डिजाइन बन रहा है और यूजर को शो हो रहा है। जो न्यू वर्ल्ड है वो ग्रेडियंट को बहुत ही प्रमोट कर रहा है और वो चाह रहा है कि 3D थिंग्स और ग्रेडियंट थिंग्स ज्यादा प्रमोट हो। और 3D थिंग्स बनाने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, बट अगर आपको ग्रेडियंट बनाना तो बहुत ही ईजी वैसे ग्रेडियंट बन जाता है और उससे आप इफेक्ट डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इफेक्ट सिर्फ बैकग्राउंड पे डालो, आप टेक्स्ट पे डाल सकते हो, इमेज पे डाल सकते हो या आप स्ट्रैक ग्रेडियंट डाल सकते हो, इजीली यूज हो सकता है। बट एक सिंपल है कि अगर आप टेक्स्ट में भी ग्रेडियंट लगाओगे तो इट्स लुकिंग वेरी नाइस। जैसे कुछ मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ, सिंपली टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट पे ग्रेडियंट लगा कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और सेकंडली वो टाइटल पे लगाना है, अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट पे लगाओगे तो विजिबल नहीं रहेगा। साइड से देख सकते हो जिसमें बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन आपको शो हो रहे हैं। आप देखो तो और भी टेक्स्टों में जो है हमने एनिमेशन पुट किया है, तो दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। अब ऐसे ही जो है सिंपल एनिमेशन कहीं भी यूज कर सकते हो टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये ट्रेंड भी बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव है। एंड फोर्थ है डार्क यूआई। मीन्स ये है कि इस टाइम पे जो डिमांड है डार्क डिजाइन की यूआई यूएक्स में और वेब में ज्यादा है, बिकॉज ब्लैक में जब हम कोई इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो ये इफेक्ट, ठीक है, ऐसा इफेक्ट हम लगाते हैं तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। यही इफेक्ट आप अगर व्हाइट में लगाओगे तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो और इसमें आप थोड़ा सा ग्रेडियंट भी लगा दोगे तो कितना नाइस लग रहा है, बट अगर व्हाइट में लगाओगे तो दैट्स नॉट लुकिंग नाइस एज मच एज डार्क बैकग्राउंड। इसीलिए जो यूआई यूएक्स की ज्यादा डिमांड हो रही है और बहुत से इंडस्ट्री इस पर स्विच भी हो रही है क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। आप खुद देखो और डार्क बैकग्राउंड दिखाता हूँ कि उसमें कितना सिंपल एलिमेंट लगा है लेकिन कितना नाइस लग रहा है। तो ये ट्रेंड भी बहुत नाइस चल रहा है और आने वाले टाइम में और पॉपुलर होगा। फिफ्थ है क्लीन डिजाइन। आई नो अभी जो डिजाइन ट्रेंड चल रहा है उसमें 3D है, ठीक है ना, उसमें ग्रेडियंट है, उसमें ग्लास इफेक्ट है, उसमें मैनी अदर इफेक्ट्स भी इंक्लूडेड है। क्लीन डिजाइन टिकेट से ट्रेंडिंग कर रहा है और ये आगे भी करता रहेगा। रीजन ये है कि मेनली इतने सारे ट्रेंड है तो बहुत सी साइड हमें बनानी होती है। तो ये नहीं कि हम हर बार क्रिएटिविटी करते जाए क्योंकि उससे हम एग्जॉस्ट हो
जाते हैं और डिजाइन भी प्रॉपरली नहीं बनता। बट अगर आप सिस्टमेटिकली क्लीन डिजाइन बनाओगे, ठीक है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा इफेक्ट लगा दोगे तो दैट्स विल लुकिंग वेरी नाइस। कुछ वेबसाइट में आपको शो कर रहा हूँ, जैसे ये डिजाइन है, ये सिंपल है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट इन्होंने लगाया और कितना अट्रैक्टिव अब डिजाइन फील हो रहा है। और यही नहीं, अगर टॉप की बात करूँ तो आप अगर देखोगे जो एप्पल की साइड है वो भी सिंपल बनी हुई है, वो भी क्लीन डिजाइन है, उसमें कुछ ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं डाला हुआ है, ठीक है, बट इट्स लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। क्लीन डिजाइन ऑलवेज ट्रेंड, और अगर आप इस पे रहोगे तो आप सिमेट्रिक वे से क्लीन डिजाइन बनाओ और फिर उसमें कुछ एडिट करो। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एक सिंपल डिजाइन आपको दिखा रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक ग्रेडियंट हल्का सा लगाया और कितना नाइस डिजाइन दिख रहा है, ठीक है। सिक्स्थ है जिग्नेटिक टाइपोग्राफी, मीन्स है ये ऐसी डिजाइन स्टाइल है जिसमें सिंपल आप अट्रैक्टिव वे से टेक्स्ट लिखते हो और इमेज आप थोड़ा सा यूज करते हो। इट्स गिविंग वेरी अट्रैक्टिव लुक। जैसे कि आप देख रहे हो कि सिंपल इसमें 3-4 टेक्स्ट लिखे हैं और एक एनिमेशन का इफेक्ट लगाया है, वैसे ही आप और भी देखोगे तो मैक्सिमम इस पर टेक्स्ट लगाया और एक इमेज छोटी सी लगाई हुई है। इससे जो डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव होता है। सिंपली हम अगेन अपनी एक साइड पे जाते हैं तो उसमें आप सिंपली देखो टेक्स्ट का इतना इस्तेमाल किया हुआ है, सिंपल टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, उसमें कोई इतना डिजाइन नहीं लगाया हुआ। बट इसमें ध्यान रखना कि आपको अट्रैक्टिव फॉन्ट लगाने और अट्रैक्टिव वे से उसको इंक्लूड करना है ताकि वो वेरी अट्रैक्टिव लगे। तो ये डिजाइन ट्रेंड भी जो है ट्रेंडिंग में इस टाइम चल रहा है। लास्ट है सेंटिमेंटल डिजाइन। सेंटिमेंटल डिजाइन का मतलब ये है कि 80-90s के विंटेज डिजाइन जो अभी भी चल रहे हैं, अट्रैक्टिव लुक देते हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत जगह यूज होता है, लेकिन जो बेसिकली अभी ये यूज हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है फिग्मा में और हो रहा है गम रोड में। फिग्मा आप जानते ही हो, पॉपुलर यूआई यूएक्स सॉफ्टवेयर है, वो भी अपने जो डिजाइन है वो इसी रिगार्डिंग बनाते हैं उनकी, तो उनका पैटर्न वही है। ये भी एक ट्रेंडिंग है, यू नो, डिफरेंट लुक सबको पसंद होता है, ठीक है, ठीक है, ये सबके लिए यूज नहीं किया जा सकता। और तो बेसिकली जो डिजाइन के रिगार्डिंग अगर हम इसको यूज करेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, जो फिग्मा और गम रोड ने प्रूव किया है। ये 7 ट्रेंड है जो पॉपुलर 2023 में रहेंगे, और आने वाले ट्रेंड में जो टॉप 5 अनलिमिटेड मनी जनरेट कर सकते हो अगर आप इस पे आगे वर्क करते हो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सा ट्रेंड डिकेड तक रहेगा, आप कौन से ट्रेंड के फेवर में हो कि आपको वो सीखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और मिलती रहे।